चुनाव की घोषणा के बाद आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एमपी के शहडोल पहुंचे। शहडोल के ब्योहारी में राहुल ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस खोखले वायदे नहीं करती, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। साथ ही कहा, हिंदुस्तान की जमीन पर आदिवासियों का सबसे पहला हक। बीजेपी ने आदिवासियों का अपमान किया। जन आक्रोश यात्रा का समापन करने शहडोल पहुंचे राहुल गांधी की सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली। अपने प्लेन से उतरते ही राहुल गांधी का सुरक्षा घेराव टूट गया, जिसके बाद हजारों कांग्रेसियों की भीड़ राहुल गांधी की ओर दौड़ने लगी। भीड़ को देख राहुल वापस प्लेन में बैठ गए। सुरक्षा में तैनात एसपीजी और पुलिस बल ने भीड़ पर पाया काबू। इजरायल और हमास के संघर्ष के चौथे दिन भी जारी। युद्ध में मारे गए 900 इजरायली और 700 फिलिस्तीनी। बोले पीएम नेतन्याहू, हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की शुरुआत। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 26 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पथरिया से मौजूदा विधायक रामबाई को दिया टिकट, तो राजनगर सीट पर बदला उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लिस्ट पर सीएम भूपेश बघेल का जुबानी हमला। कहा, हारे हुए लोगों पर दाव लगा रही है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार की देर रात अशोकनगर के चंदेरी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कांग्रेस की परंपरागत सीट है चंदेरी, जिसमें सेंध लगाने के लिए सिंधिया लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने बूथ समितियों की बैठक भी ली। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने पर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा, अब सरकारी चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा, यह चुनाव युवाओं का चुनाव है और जो पार्टी युवाओं को ज्यादा मौका देगी वही सफल भी होगी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट जारी की। महासमुंद विधानसभा में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष योगेश्वर राजू को पार्टी ने टिकट देकर बड़े दावेदारों को किया दरकिनार। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होते ही योगेश्वर राजू के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। मीडिया से बात करते हुए योगेश्वर राजू ने कहा, मैं बीजेपी के सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं। बीजेपी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को बनाया प्रत्याशी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी सरकार बनाने के दावे कर रही है। वहीं कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी की विदाई तय कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश पहुंचे। सीएम शिवराज ने कहा कि वो चुनावों से पहले संतों का आशीर्वाद लेने आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा और फूल सिंह बरैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सज्जन सिंह वर्मा ने मोदी और शिवराज पर साधा निशाना। उन्होंने शेर पढ़ते हुए खुद को बाप बताया। वहीं फूल सिंह बरैया ने भिंड पुलिस प्रशासन को उल्टा लटकाने की बात भी कही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दूसरी सूची, चौथी सूची जारी होने के बाद जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान आया सामने। अमित जोगी ने कहा, 50 बीजेपी नेता उनके संपर्क में हैं। भाजपा और कांग्रेस में आने वाले दिनों में बगावत होगी, जिसका फायदा हमें मिलेगा। छिंदवाड़ा जिले में डेंगू, मलेरिया और डायरिया के मामले बढ़े तेजी से। पिछले कुछ दिनों से हो रही बरसात के बाद उमस भरी गर्मी के कारण डेंगू जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। जिला अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला प्रशासन बढ़ते मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था भी कर रहा है। सीधी से मऊगंज जा रहा धान से ओवरलोड एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक 65 साल की महिला धान की बोरियों के नीचे दब गई। गंभीर रूप से घायल हुई महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आचार संहिता लागू होने के बाद छिंदवाड़ा में प्रशासन अलर्ट मोड पर। जिला निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर पुलिस और नगर निगम की टीम अलर्ट पर। पुलिस की टीम ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। निगम ने भी जगह जगह लगे अवैध होर्डिंग बैनर हटवाए। एसपी विनायक वर्मा ने कहा, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाई गई है। आदर्श आचार संहिता के चलते धारा 144 लागू। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के लिए कहा। कर्मचारियों को बाहर जाने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेना जरूरी। सार्वजनिक अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे कार्यालय। विशेष अवकाश को लेकर आयुक्त करेंगे फैसला।
पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही कवर्धा जिले की पुलिस भी एक्शन में आई। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सभी चौक चौराहा और सार्वजनिक स्थानों से बैनर पोस्टर उतारे गए। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नर्मदापुरम जिले में प्रशासन हरकत में आ गया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिले में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए तैयारियों का लिया जायजा। अंबिकापुर जिला प्रशासन और सरगुजा पुलिस की संयुक्त टीम शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए एक्शन में। निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। उनके नेतृत्व में पुलिस ने जिले में फ्लैग मार्च भी निकाला। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को राशन की दुकानों से बिना राशन लिए ही खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि वक्त से राशन नहीं मिल रहा, जिस वजह से उनके काम प्रभावित हो रहे हैं। राशन की दुकानों पर समय से राशन नहीं पहुंच रहा, इसीलिए लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी गरियाबंद जिले से महज 4 किलोमीटर की दूर लोहार लारी गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार सरपंच, सचिव, कलेक्टर से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले को लेकर पीएचई के कार्यपालन अधिकारी ने कहा, समस्या की जानकारी मिली है, जल्द ही समस्या का समाधान होगा। बालाघाट के अंबेझरी गांव में लोगों ने मूलभूत सुविधाओं और पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। ग्रामीणों का कहना है कि 52 थड़ी नदी पर राजीव सागर बांध बनने से सड़क पर बनी पुलिया पानी में डूब जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। कई बार शिकायत की गई कि ऊंचा पुल बना दिया जाए, ऊंचे पुल का निर्माण हो, लेकिन नहीं हुआ। नरसिंहपुर के घूरपुर गांव में स्कूली छात्र छात्राएं और ग्रामीणों ने सीता रेवा नदी में जल सत्याग्रह कर पुल बनाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को सीता रेवा नदी को पार करके स्कूल जाना पड़ता है। पुल नहीं होने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। एम्बुलेंस और डायल 100 गांव में नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों ने आने वाले चुनाव में वोट नहीं डालने की भी बात कही। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव होने तक पुलिस विभाग चुनाव आयोग के निर्देशों पर काम करेगा। गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके प्रदेश की पुलिस सेवाएं निर्वाचन आयोग को सौंप दी। पुलिस ने सोमवार को नागपुर की ओर से छिंदवाड़ा आ रही इको कार से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने जांच के दौरान 6 लोगों को किया गिरफ्तार। नशीले पदार्थ की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए और उनके खिलाफ जांच की शुरू। शिवपुरी जिले की दर्पण कॉलोनी में रात को मगरमच्छ के गुस्से से लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू करके मानीखेड़ा तालाब में छोड़ दिया। ग्वालियर से आगरा जाने वाले नेशनल हाईवे पर ट्रक आग की चपेट में आया। ट्रक में आग लगने से लोगों के बीच हड़कंप मचा। चालक और परिचालक आग में बचकर कूदने में सफल रहे। ट्रक में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बदमाशों से निपटने के लिए धार पुलिस को एसपी ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों धार पुलिस ने 6 राज्यों में अपराध के दोषी ईश्वर सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। भोपाल में एक चलते लोडिंग वाहन में अज्ञात कारणों से लगी आग। लोडिंग वाहन में ट्रांसफार्मर रखा हुआ था। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ग्वालियर जिले के बनहेरी गांव के सरपंच विक्रम रावत की हत्या के बाद उनके गांव में नाराज ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों में लगाई आग, जिससे कई मवेशी जलकर मर गए। गुस्साए ग्रामीणों ने फसलों और वाहनों में भी आग लगा दी। सूचना मिलने पर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस फोर्स गांव में घुसा और स्थिति पर पाया काबू। दमोह के कचोरा में फ्रूट मार्केट में लगी भीषण आग, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। खंडवा जिले के पंधाना में एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला आया सामने। यहां सब्जी से भरे तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से घर के बाहर सो रहे परिवार के 6 लोग हुए घायल। एक व्यक्ति की मौके पर मौत। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पंधाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए कराया भर्ती।
इंदौर पुलिस ने स्मैक सप्लाई करने वाले एक तस्कर को पकड़ा। पिछले कुछ दिनों से पुलिस एक आरोपी को स्मैक के साथ पिछले दिनों पकड़ा था। पूछताछ में आरोपी ने अंकित पंचोली से स्मैक खरीदने की बात कही। तभी से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी।